अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। पूरी उम्मीद हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा फार्माकोलॉजी ऑफ असगन या असगन से मुख्तलिफ अमराज का इलाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़मीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, फार्माकोलॉजी ऑफ असगन या असगन के ज़रिए मुख्तलिफ अमराज का इलाज। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 असगन का तारुफ भी मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं सबसे पहली बीमारी जोड़ों की बीमारी की तरफ। जी हाँ, जोड़ों की बीमारी जो कि बुढ़ापे का एक ख़ास जुज़ है और इससे हर कोई बचना चाहता है। इसके लिए बहुत ही आसान नुस्खा है। आपने असगन के सब्ज़ पौधे के पास जाकर उसे तोड़ लेना है। उसके पत्ते लेने हैं 1.5 तोला और उसमें आपने 2 तोला पानी डाल देना है और उसे अच्छी तरह पकाना है। जब नरम हो जाए तो अच्छी तरह इसे छान कर नीम गर्म पी लें। इंशाल्लाह आपको देखकर ये हैरत होगी कि कुछ ही दिनों में, बल्कि सिर्फ 3 रोज़ में आपको इसका असर साफ साफ नजर आने लगेगा और आपको मिल जाएगा जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए आराम। आप इसे जड़ी बूटी के तौर पर मुख्तलिफ जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक और करते हैं, नींद लाने की दवा। इससे बनाते हो वो शाफी। असगन के बीज लेकर बदस्तूर मारूफ कूट कर पीस कर आपने उसका सफूफ तैयार करना है। बवक्त ज़रूरत मरीज को सहर को यानी रात के वक्त आपने 4 माशा रोज़ाना दूध के हमरा खिला देना है। इंशाल्लाह नींद आने लग जाएगी। अब हम चलते हैं ऐसी गंदी बीमारी की तरफ जो कि हर कोई दूसरा बंदा उससे परेशान है, और वो है बवासीर। हम एक सफूफ बनाएंगे जो कि सफूफ दाफाए बवासीर खूनी और बाती होगा। इसके लिए आपको असगन तरोताज़ा सब्ज 1 पाव ले लें और इसे कूट कर बारीक पीस लें। फिर इसमें मकदार मुनासिब इसे भिगो दें पानी में। जब भिगोए हुए उसे 4 पहर गुजर जाएं तो उसमें आबे ज़लाल मिलाकर मरीज को पिला दें जिसको बवासीर हो। 3 रोज़ तक आप यही अमल करें। इंशाल्लाह खून भी बंद हो जाएगा अगर खून आ रहा हो और मरीज को सेहत भी होगी। एक लेप बता रही हूँ वाजिल मफाजिल के लिए, यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए। हस्बे ज़रूरत असगन ले लें, उसे कूट कर पीस कर जमात तैयार कर लें पानी के साथ और माफ जोड़ों पर लगाएं। इंशाल्लाह चंद मरतबा के अमल से ही खातिर इजाफा होगा। नीज खुराक के तौर पर आप अगला नुस्खा इस्तेमाल करें। मुद्दजा बारह जो मैंने आपको लेप बताया है, इसी तरह सफूफ में जोड़ों के दर्द को राफ़े करने के लिए एक मुफीद अंसर मौजूद है जो कि बहुत ही मौसर होगा और आप थोड़े ही दिनों में इससे निजात हासिल कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका दर्द ज़ाहिर हो जाएगा। वो शाफी बीज असगन हस्बे ज़रूरत लेकर बदस्तूर मारूफ कूट कर पीस कर सफूफ बना लें। मिकदार खुराक और इसका तरकीब इस्तेमाल किया होगा। सफूफी हाजा बकदरे 2 माशा गर्म पानी के हमरा मरीज को सुबह शाम दिया करें। फ़वाइद, इस सफूफ से आपके जोड़ों के दर्द के लिए अक्सीर होगा। इसका इस्तेमाल खुदावंद करम से कभी भी खता नहीं किया, हमेशा इससे फ़ायदा हुआ है। अब हम चलते हैं एक बहुत ही अजीबुल असर फ़कीराना नुस्खा बराए वाजिल मुफासल जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो शाफी असगन की तरोताज़ा जड़, छाल, फूल, पत्ते वगैरह लेकर बखूबी निचोड़ें और बल्कि उसे कुचल के निचोड़ें और उसमें पानी को साफ कर लें। इसमें से मरीज को आपने 1.5 तोला से 5 तोला तक रोज़ाना पिला दिया करें। इंशाल्लाह चंद दिनों के ही इस्तेमाल से कुल्ली सेहत होगी। आजमा कर देख सकते हैं। परहेज इसमें आप लेंगे बादल देर से हजम होने वाले अग़िज़ा, बड़े का गोश्त, दूध, दही, चावल, मसाला, मिर्च, आपने इससे परहेज करना है। ग़ज़ा आपकी क्या होगी? हर किस्म की सब्ज़ी या हरड़ की दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं, या परिंदों का गोश्त, लेकिन कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। अब हम एक माजून बनाएंगे जो कि कबील मुहाफ़ज़ा होगा, हाफ़ज़े को तेज़ करेगा और बहुत ही ज़्यादा इसके आपको बीमारी भूलने की वो भी दूर हो जाएगी। चलते हैं नुस्खे की तरफ। वक्त आए कि वो शाफी हस्बे हाजत असगन ने उसे कूट कर पीस कर स्याह तिल में मिलाकर बारीक कूट कर फिर से यकजान कर लें।
फिर इसमें शहद खालिश मिलाकर एक किस्म की माजून तैयार कर लें और बाहिफाजत किसी चीनी के बर्तन में रख लें। इसकी मिकदार खुराक क्या होगी? इसकी मिकदार खुराक यह होगी कि अलिल सुबह निहार मुँह बेकदर एक माशा मरीज़ नसियान को दिया करें। इसके इस्तेमाल से नसियान दूर होगा, हाफजा दुरुस्त होगा और सही हालत में होगा और भूली हुई बातें याद आने लगेंगी। ख़ास तौर पर वो नौजवान जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अक्सीर है। अब चलते हैं हम एक सफूफ की तरफ जो कि मुस्तफ़ा खून होगा और आपके खून को साफ कर देगा। इसमें आपको क्या होगा, क्या मिल लेना है? अवश शाफी नुस्खा है असगन चौबचीनी हर 2 दवाएं मसावे वजन लेकर कूट कर पीस कर बदस्तूर मारूफ सफूफ तैयार कर लें और निगाह रखें। मिकदार खुराक और तरीके इस्तेमाल इसकी कुछ यूँ होगी। सफूफ हाजा मरीज को रोज़ाना बकदरे 6 माशा शहद के साथ चटाया करें। फ़ायद खून की खराबी को दूर करके खून को बहुत जल्द साफ कर देता है और फसाद खून से पैदा होने वाले अमराज मसलन दाद, खारिश, चंबल, फोड़ा वगैरह के लिए तरियाक का हुक्म रखता है। आप इस्तेमाल करें और अपने जिस्म को साफ सुथरा कर लें। इससे आगे हम चलते हैं कमर दर्द की तरफ। ये एक कमर दर्द दूर करने वाला अक्सरी चुटकुला है। होगा शाही हस्बे हाजत असगन नागोरी लेकर कूट कर बारीक सफूफ बना लें। उसके बाद इसमें हस्बे जायका आपने शक्कर और रोगन मिला लें और मरीज को रोज़ाना 1 तोला के मिकदार में खिला दिया करें। इंशाल्लाह चंद रोज़ के इस्तेमाल से दर्द का नाम भी नहीं रहेगा। तजुर्बा कर लें, आजमूदा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू ज़मीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।